हेलो दोस्तों, एक किसाऊ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में कैसा रूटीन रखने से गाय का जो सिस्टम है उसका तबीयत अच्छा रहता है और दूध भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता। दूध पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है और फैट असने पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो ठंड के मौसम में देख सकते हैं गाय सब कैसे बाहर में बैठी हुई है धूप में। और अभी सुबह के 11 बजे हैं। 11 बजे गाय सब धूप में आराम से बैठी हुई है। सुबह का काम का जो रूटीन है वो काम ख़त्म हो गया है सुबह का। तो यहाँ इस फार्म का रूटीन जो है, जैसे ठंड के मौसम में सुबह 5 बजे गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद इसको इस जगह पे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद उसको दाना डाला जाता है। फिर उसको दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। तो गाय सबको जो है चारा जो है ठंड के मौसम में चारा जो डाला गया है, इसमें नेपियर घास है और इसमें जो है सूखा भूसा, नेपियर घास और सूखा भूसा जो होता है ज्वारी का, वो मिक्स किया गया है इस चारे में। दूसरा एक भूसा जो होता है रहर जो बोलते हैं, रहरी का जो भूसकट होता है वो भी इसमें मिक्स किया गया है। रहरी का जो कार्य होता है वो सिर्फ इसमें दिख रहा है, और वो जो होता है ये देख सकते हैं, रहरी का जो भूसकट है वो भी इस चारे में मिक्स किया गया है नेपियर घास के साथ, जो ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छा होता है खिलाने के लिए गाय सबको। और चारा जो है ये दोनों मिक्स करके पेट भर के खिलाते हैं। और दाना जो है वो गोदरेज कंपनी का गोल्ड लेवल का जो दाना है वो देते हैं। तो दूसरा एक गन्ने का जो काड़ी होता है वो काड़ी खिलाते हैं। काड़ी जो गन्ने का होता है वो ठंड में भी खिलाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस काड़ी का जो दोनों साइड का जो होता है उसका बीज तैयार हो जाता है और ये 1-2 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, ये खिलाते हैं। और कुट्टी जो है वो देख सकते हैं, नेपियर घास का जो चारा का जो कुट्टी किया गया है वो इसमें जो है सूखा भूसा जो होता है वो भी मिक्स करके किया गया है और वो सब डाल दिया गया है। सुबह में कुट्टी डाल दिया गया है। अभी उधर शाम का कुट्टी अभी जो सुबह में डाला गया है वो शाम के लिए डाला गया है, और शाम में जो डलाएगा वो सुबह के लिए डलाएगा चारा। और दाना जो है, जैसे हमने बताया, गोदरेज गोल्ड लेवल का जो दाना जो होता है वो दाना अभी किस तरीके से डालते हैं ठंड के मौसम में, जैसे देख सकते हैं। जो दूध वाली गाय है, दूध वाली गाय को 3-2.5 किलो जो है वो गोल्ड लेवल का जो 25 लीटर गाय का जो दूध है उसका 2.5 किलो गोल्ड लेवल का जो है वो ये पेंड लिया गया है। और इसमें ये बादाम की खल 1 पाव बादाम की खल मिलाया गया है। और इसमें जो है मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम एक टाइम को मिनरल मिक्सचर भी डाला गया है। और ये जो है इस तरीके के एक गाय को तैयार किया गया है। जिसका 20 लीटर है उसका अलग है, थोड़ा कम। जिसका 25 है उसका ज़्यादा है। जिसको 18 लीटर है उसको थोड़ा कम है। उस हिसाब से जो है सबको अलग अलग तरीके से जो है दाना निकाल के रखा जाता है, पहले तैयार करके रखा जाता है शाम के लिए। शाम को 4-4:30 बजे गाय सबको अंदर लेके और उसको कुट्टी के ऊपर दाना दिया जाता है। और फिर गाय
उसको खाती है और उसके बाद मिल्किंग की जाती है। और ठंड के मौसम में जो है गाय सबको कैल्शियम देख सकते हैं। जो दूध वाली गाय है 25 से 30 लीटर से ऊपर वाली 32 लीटर वाली गाय सब जो है उसको कैल्शियम भी देना पड़ता है। कैल्शियम एक टाइम को 50 ग्राम, दोनों टाइम को 100 ग्राम, अगर एक टाइम में ही दिए तो 100 ग्राम कैल्शियम देना पड़ता है। 2 प्रकार का कैल्शियम है, अभी उसको देना पड़ता है। और जो गाय को गर्भाशय में प्रॉब्लम है, वो मिनरल मिक्सचर की कमी है, उसको जैसे वो गाभ ठहर नहीं रही, गाभ नहीं रख रही, तो उसके लिए ये CRS जो पाउडर है, ये पाउडर उसको दिया जाता है अलग से। और जो मिनरल मिक्सचर है वो मिनफा गोल्ड का मिनरल मिक्सचर वो गाय सबको देते हैं जनरली। जहाँ ये जो स्टोर रूम बना हुआ है, ये सब दाना और खाद्य पदार्थ, जैसे गाय को जो है बच्चे को कॉपर स्टार्टर, कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर और दाना का स्टोर रूम है, और इसमें इस तरीके से मिला के रखा जाता है। और ठंड के मौसम में जो है बादाम थोड़ा बढ़ाया गया है, बादाम की खल, और उसमें थोड़ा सा नमक भी जो है वो मिला के दिया जाता है दाना में। ठंड के मौसम में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई गाय जो खाती नहीं है, थोड़ा खाने में स्लो हो जाता है, तो उसके लिए ये जो है वो ब्रोटोन ये 50-50 ग्राम सुबह शाम देना पड़ता है, तो उससे वो खाना, उसको भूख बढ़ता है और खाने लगती है। तो दाना जो है गाय सबको जो इस तरीके से पहले तैयार करके रखा जाता है और उसको दिया जाता है। ठंड के मौसम में बच्चे को कैसे रखते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं बच्चे सब जो है, बछड़ी सब जो है, ABS स्पाइक, ABS अरमारा की बछड़ी सब है, वो सब जो है ऊपर थोड़ा सा छाँव है और नीचे जो है धूप जो है वो लग रही है, और ये सब हमेशा खुला ही रहती है। बाहर में नाद है, उसमें खाना डाला रहता है, दोनों टाइम खाना डाल दिया जाता है, दाना भी उसी में डाल दिया जाता है। और साइड में पानी टंकी लगा है, पानी उधर ही पीती है और इधर ही रहती है हमेशा। सिर्फ इसको दाना और चारा, पानी जो होता है वो सब डाल दिया जाता है। और ठंड के मौसम में ये बछड़ी सब काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, धूप में बैठी हुई है और जुगाली कर रही है, काफ़ी अच्छा तैयार होता है। तो ऐसा सिस्टम ठंड के मौसम में भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये जो सिस्टम है वो गर्मी के मौसम में भी, और अब बारिश के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे ऊपर का जो छाँव का जो सिस्टम है उसको जैसे पतरा का रहता तो दिक्कत नहीं रहता, बारिश में थोड़ा कीचड़ होता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा जगह को ऊंचा करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो ठंड के मौसम में बछड़ी को भी इस तरीके से तैयार करके काफ़ी अच्छा तैयार होता है। थोड़ा सा भूसा के बारे में बता देते हैं। जैसे भूसा जो है हमने बताया कि रहर जो होती है उसका भूसा जो है वो देख सकते हैं। रहर का भूसा जो ये भी 4 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद के लाया गया है। ये 2 टन जो स्टॉक माल है वो गाड़ी से आया है और ख़रीद के ही भूसा खिलाते हैं। तो ये जो भूसा है वो उस चारे में मिक्स करके ठंड के मौसम में देने के लिए लाए हैं। ये खिलाने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो ठंड के मौसम में गाय सब का रूटीन की बात करते हैं। जैसे सुबह 5 बजे उठे तो गाय सब को अंदर लिया जाता है। अंदर लेने के बाद पहले से कुट्टी डाला रहता है, इसमें दाना डाला जाता है। इसके ऊपर गाय सब को अंदर बांधने के बाद, दाना डालने के बाद फिर उसको दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद उसको जो है अगर कोई गाय गंदी दिखे तो धोना पड़ता है। गाय सबको धोने के बाद फिर नीचे जो है वो फर्शी पे पानी मार दिया जाता है।
उसके बाद जो है गाय सब को बाहर छोड़ दिया जाता है। बाहर में गाय सब जो है वो पानी पीती है, टंकी में पानी भरा रहता है और पानी पीने के बाद गाय सब जो है वो बैठ जाती है और दोपहर के टाइम जो है वो जुगाली करती रहती है दिन भर। और जो कुछ गाय जो रहती है वो नाद में इस तरीके से जो बाहर का जो बचा हुआ रहता है वो खाती रहती है। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद ये सब भी आराम करती है, दोपहर को बैठती है। फिर शाम में जो है वो गाय सबको अंदर लिया जाता है और वो सबको अपने अपने जगह पे बांध दिया जाता है और कुट्टी डाला रहता है, उसमें दाना डाल के फिर उसको दूध निकालने का काम होता है। दूध निकालने के बाद फिर से जो है गाय सबको बाहर छोड़ दिया जाता है और गाय सब रात भर भी जो है वो अंदर में ही रहती है, बैठती है, पानी पीती है, जुगाली करती है, घूमती है और फिर सुबह जो है वो गाय को लिया जाता है। तो ठंड के मौसम में जो है गाय सबको बाहर खुला का सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि बाहर के जो गाय रहती है बाहर में उसमें जो है वो गाय सब वो धूप में बैठती है, धूप में घूमती है और धूप में थोड़ा रहती है, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप लगना काफ़ी अच्छा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है ठंड के मौसम में इस तरीके से गाय को रखना गाय के लिए बहुत अच्छा होता है और उसका जो धूप में जो विटामिन्स होती है वो मिलता है। अभी इस फॉर्म पे जो है ठंड के मौसम में इस तरीके से गाय सबको खिला के और रखने से, इस तरीके का सिस्टम करने से ठंड के मौसम में कोई सा भी गाय को सर्दी, ताप या अन्य कोई प्रॉब्लम, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं इस फॉर्म पे गाय सब काफ़ी अच्छी तरीके से है और सर्दी उर्दी या और भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, क्योंकि इस यहाँ जो है इस फॉर्म पे इस मौसम में जो है गाय सबको काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ जो है यहाँ का मौसम जो है कोल्हापुर ज़िला का जो मौसम है महाराष्ट्र का, वो अन्य पंजाब, बिहार या और भी कहीं का जो जगह होता है जैसे बिहार, पंजाब और भी कहीं कहीं राज्य का मौसम के हिसाब से काफ़ी कम ठंड रहती है। जैसे बिहार में ज़्यादा ठंड रहती है, दिल्ली में ज़्यादा ठंड रहती है और यहाँ जो है उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल मौसम रहता है। कभी कभी ठंड बढ़ती है, कभी कभी कम हो जाती है। तो उसके हिसाब से यहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और डेयरी फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ठंड के मौसम में इस तरीके से गाय को रख सकते हैं और काफ़ी अच्छा फार्म चला सकते हैं। दूध कमेगा नहीं, बढ़ेगा ही और गाय सब कोई बीमार नहीं पड़ेगी। उसका जो बॉडी मेंटेनेंस है और रक्त संचार है और दूध का जो लेवल है वो सब बना रहेगा और डेयरी फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये होता है, जैसे कि बिहार या पंजाब का जो मौसम होता है उसमें इतना ज़्यादा ठंड होता है, इतना ज़्यादा ठंड होता है कि गाय सबको चट्टी बांधना पड़ता है। चट्टी मतलब यूँ समझ लीजिए जैसे जर्किन पहनते हैं ठंड में, जो स्वेटर पहनते हैं उस तरीके से गाय को भी स्वेटर पहनाना पड़ता है। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह रात दिन कहीं भी उतना ज़्यादा पैक नहीं करना पड़ता और गाय सबको ऐसा कुछ कपड़ा जैसा, स्वेटर जैसा, कुछ चड्डी जैसा कुछ पहनाना नहीं पड़ता और गाय सब ऐसा ही रहती है और कोई दिक्कत नहीं होता। ठंड के मौसम में काफ़ी अच्छी तरीके से गाय सब रह रही है, यहाँ के मौसम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं जैसे बिहार या पंजाब में अगर गाय को रखना है तो किस तरीके से रखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बता रहे हैं आपको, जैसे मान के चलिए सुबह ठंड में कोई उठता है, जिनके पास गाय भैंस नहीं है तो वो नहीं उठते जल्दी, लेकिन सुबह जो उठते हैं उठ के अगर बैठ जाए तो उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है। और जो व्यक्ति ठंड के मौसम में उठते ही फास्ट स्पीड में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे लोड का काम हो या डेयरी फार्म का काम हो या और भी कोई काम हो, या कोई एक्सरसाइज करता है, तो उसको ठंड नहीं लगती उसको, क्योंकि वो काम, उसका खून जो है वो चालू होने लगता है। खून में जो है रक्त जो संचार है वो काफ़ी ब्लड जो है फास्ट उसका भागने लगता है और शरीर में गर्मी पैदा होता है और ठंड लगती नहीं। तो इसलिए खुला का सिस्टम रहेगा। तो बिहार हो या
पंजाब हो, सब जगह जो है वो गाय इस तरीके से रह सकती है और गाय को दूध का लेवल जो है वो कम नहीं होगा ठंडी में। तो डेयरी फार्म से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।